अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों का आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन तिरपन में बरकी पोल गिर गया और तार चारों तरफ बिखर गए। हवा में खौफ और हरास, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माजी सिद्दीकी कारपोरेटर ने फिल 4 खंभों की तब्दीली का मुतालबा किया। टीआरएस और मजलिस के कायदीन को ओहदे मस्जिद से ज्यादा अहम है कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि मुसलसिल मसाजिद की शहादत हो रही है और मजलिसी क़यादत खामोश है। एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए हमले की एमएलसी के कविता ने सख्त मजम्मत की। कहा कि जमहूरियत में ऐसे हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुदल एमएलए जीवन रेड्डी की सालगिरह टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया और एमएलए की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। बादीजा एमएलए की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। अब खबरें तफसील से। महकमा बरकी की नाक़िस कारकर्दगी का एक और सबूत मंजर-ए-आम पर आया। बरकी का खंभा गिर गया और तार दूर तक फैल गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कारपोरेटर माजी सिद्दीकी ने फिल 4 नाक़िस खंभों की तब्दीली का मुतालबा किया। मस्जिद बिलाल शांति नगर में एक बरकी पोल अचानक ही गिर गया और बरकी तार नीचे गिर पड़े, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानलेवा हादसा पेश नहीं आया। मुकामी अफराद ने कारपोरेटर माजी सिद्दीकी को इसकी इतला दी, जिस पर माजी सिद्दीकी ने फौरी मुकामी हादसा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एससी बरकी को इस हादसे से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि यह खंभा काफ़ी कदीम व खस्ताहाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो गिर पड़ा, लेकिन अल्लाह के करम से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इनके डिवीज़न में मज़ीद कई खंभे बोसीदा हालत में हैं और इनके गिरने का खदशा भी लाक है। लिहाजा उन्होंने एससी महकमा बरकी से नुमाइंदगी की कि इनके डिवीज़न में मौजूद पुराने व बोसीदा खंभों को फौरी तब्दील किया जाए और साथ ही ये भी बताया कि इनके इलाके में कोई मुस्तकिल एई मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात व हादसात का खतरा लाक है। उन्होंने फिल 4 काम करवाने का मुतालबा किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मैंने जगह पे पहुंचते हुए फौरी जो है सो इसके पोल को चेंज करने का काम शुरू कराया। मसाजिद की शहादत पर मजलिसी क़यादत और टीआरएस कायदीन की खामोशी अफसोसनाक है। क्या ओहदे और खौफ मसाजिद से भी अहम है? कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उबैदुल्लाह ने कहा कि तमाम मसाजिद हल्के पार्लिमान हैदराबाद की हुदूद में ही शहीद की गई है और वहाँ की नुमाइंदगी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करते हैं और वो खामोश हैं। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने एक सहाफ़ती इजलास का एहतमाम किया और टीआरएस के मुस्लिम कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन से भी शमशाबाद की मस्जिद अब्दुल्ला महमूद की शहादत पर इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इन कायदीन ने कहा कि पार्टी या सरकारी ओहदे हमारे ईमान से बढ़कर नहीं होते। टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 7 मसाजिद को शहीद कर चुकी है और अपने फ़िरक़ा परस्त अज़ाइम का इजहार कर रही है। उबैद हमदान रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल कांग्रेस ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि मसाजिद की मुसलसिल शहादत के बाद आप खामोश कैसे रह सकते हैं? तमाम की तमाम मसाजिद आपके हल्के पार्लिमान में ही शहीद की गई है और आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो आइंदा इंतखाबात में अवाम इसकी वजह आपसे ज़रूर मालूम करेगी और आपको और टीआरएस को हाशिए पर रख देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद ईसा, मोइन यूनुस, सदर जिला अक़लियती सेल कांग्रेस इरफान अली के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। मैं टीआरएस मुस्लिम कायदीन से स्ट्रिक्टली डिमांड कर रहा हूँ कि आपका ज़मीर मर गया। सबसे पहले आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आपको ओहदे का खौफ है। मेरी ये कुर्सी चली गई तो मेरे को कितने केसेस हो जाएगी, मेरे पीछे कोई सीबीआई इंक्वायरी हो जाती होंगी बोल के डर के जो है उन लोग आगे नहीं आ रहे। पहली बात। दूसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
खाली नाम की पार्टी होगी, काम कुछ नहीं हो रहा उनसे। वो लोग, मैं तो समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में तो मैं तो चप्पल से मारेंगी आवाम को। सवाल करेंगे आवाम ये कि आप मस्जिद में शहीद हुए तो क्या करें, ये बराबर सवाल हम भी लेके जाएंगे आवाम में। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, सबसे पहले आप जितने मसाजिद शहीद हुए वो सब आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। दूसरा सवाल, आप मस्जिद को बचाए क्यों नहीं शहीद होने से, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा ये है, आप इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करें। हिंदुस्तान में कांग्रेस हुकूमत थी, एक बाबरी मस्जिद के वाक़े के अलावा कहीं और मस्जिद शहीद नहीं हुई। ये 7-8 साल में केसीआर 11 मस्जिद को शहीद कर देते हैं और फिर बोलते हैं मुस्लिम दोस्त है। इनकी मुस्लिम दोस्ती के ऊपर इतना ये है, अब आपको सोचिए। लिहाजा मस्जिदों को शहीद करना कोई आम बात नहीं है। मस्जिद कोई आशुखाना या कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं है, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह तो उसका बदला लेगा ही। सबसे पहले ये बहुत शर्मनाक बात है केसीआर की, ये टीआरएस गवर्नमेंट जो इतना बड़ा शर्मनाक वाक़या करी है, जो मस्जिद को जो शहीद करे। मैं ये पूछता हूँ केसीआर से या केटीआर से, ये इतने कलेक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर इतना बड़ा डिसीजन बगैर केसीआर से केटीआर से बगैर पूछ के तो नहीं ले सकते। 100% केसीआर नहीं तो केटीआर से तो 100% इतना बड़ा डिसीजन बगैर उनसे पूछ के नहीं लेते। और इसमें केसीआर केटीआर का बहुत बड़ा मिलोवस है। और दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, केसीआर साहब बहुत बड़े सेकुलरिज्म के बातें करते हैं, मगर अभी तक हमारे खान साहब बोले सर क्या 11 मस्जिदों को तेलंगाना में शहीद करे, उसमें से अभी तक एक मस्जिद भी टीआरएस गवर्नमेंट नहीं बनाई। काफ़ी लोग मस्जिद के ताल्लुक से बात कर चुके और जनाब केसीआर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बोल चुके। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरी 100% बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, 100% मुसलमानों की गलती है सर। क्योंकि फर्स्ट जब शमशाबाद की मस्जिद उमर फारूक मस्जिद शहीद करे, जब हमारे लोग सो रहे थे, क्या करना है, अल्लाह का घर टूटा, अपना घर नहीं टूटा ना, इसलिए से सब मस्त बिस्तरों में सो रहे थे। इसीलिए केसीआर की हिम्मत बढ़ी। उसके बाद 10 मस्जिदां तोड़े, सेक्रेटरीट के मसाजिद तोड़े, फिर आश्रम खाने तोड़े, अब परसों के दिन भी एक रोड बाइंडिंग के नाम से तोड़े 1000 बार, और आगे भी 10 मस्जिदां तोड़े। उतनी हिम्मत है। तेलंगाना का मुसलमान लाचार मजबूर होके बैठे वाला है, ये 2 भाइयों के हाथ में बिके वाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और कल मस्जिद टूटेंगे, फिर कल भी एहतजाज करने नहीं देते, केसेस बुक कर देते। मैं खुद सेक्रेटरीट मसाजिद में गया था, मेरे ऊपर केस बुक हुआ तो है। एमएलए जीवन रेड्डी पर हमला बुज़दिलाना व काबिल मजम्मत, वो आवाम के हर दिल अजीज कायद हैं और आवाम इनके हक में दुआ गो हैं। उस्मान अली हज़रमी का बयान, उन्होंने पार्टी रुफ़ा और सरकर्दा शख्सियतों के साथ हैदराबाद में एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे इज़हार यगानियत की। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की इतला ने आरमूर शहर में जबरदस्त बेचैनी व गमो गुस्से की लहर दौड़ा दी। हर गोशे से इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की जा रही है। आज आरमूर के टीआरएस कायदीन मोहम्मद सुमेर अहमद और उस्मान अली हज़रमी के हमरा जम्मियत अहले हदीस और आरमूर के सीनियर सिटीजन ने हैदराबाद में एमएलए जीवन रेड्डी की खामगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एमएलए से इज़हार यगानियत की। उस्मान अली हज़रमी ने कहा कि एमएलए पर यह हमला इंतहाई अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत भी है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने और खातियों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आरमूर की आवाम एमएलए जीवन रेड्डी से खुश और मुतमईन है और इनके हक में दुआ गो भी है। इस हमले की इत्तला मिलते ही मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और एमएलए जीवन रेड्डी के तहफ़्फ़ुज़ और दराजी उम्र के लिए दुआएँ की गईं। इस मौके पर फरतुल्लाह खान, निहालुद्दीन, तुराबुद्दीन, मोहसिन अब्दुल्ला के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर की जमीयत अहले हदीस और सीनियर सिटीजन के साथ हम हमारे हल्दी अजीज जीवन रेड्डी साहब एमएलए के घर पर तशरीफ लाए हैं और बुजुर्ग लोग भी आए हैं जो टाइम निकाल कर यहाँ पर जीवन रेड्डी साहब के लिए दुआ गो भी है लोग।
मस्जिदों में भी दुआ की गई है। ये जो हरकत हुई है जीवन रेड्डी साहब के साथ, इनकी मकबूलियत है और आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई ऐसा शख्स नहीं है ఏ కుల సంఘాల మతాల కానీ ఏ ధర్మంకి చెందిన కానీ ఆయన వచ్చి ఇలా పని తీసుకొని అన్నం తినిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎవరు నిరాశ పోలే జీవన్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి. అయితే జీవన్ రెడ్డి సార్ మీద ఏమో కుట్ర చేసినారు వాళ్ళకి. అయితే మేము కోరుతున్నాం కేసీఆర్ సార్ కేటీఆర్ సార్తోని कठिन ఎంత కఠిన అంటే చర్యలు తీసుకోవాలా. हम आर्मूर रफ़ियत के कायदीन आज जमात अहले हदीस और सीनियर TRS के कायदीन के साथ MLA साहब के पास हैदराबाद बंजारा हिल्स पे उनके मकान पे पहुंच के पेश करे, जिसमें क्योंकि जीवन रेड्डी साहब एक हल्के असम्बली नहीं, निज़ामाबाद ज़िले के सदर ही नहीं बल्कि तेलंगाना पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी 56 कारपोरेशनों के चेयरमैन साहब की मकबूलियत को जो सामने वाले जो कातलाना हमला करे, आर्मूर के हर गांव नहीं हर घर के फर्द में भी यही टाक चल रहा है कि काबिल और जो है सो डेवलपमेंट करने वाले, और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से हर घर में जो जीवन रेड्डी साहब के स्कीमात, जीवन रेड्डी साहब के कारनामे, जीवन रेड्डी साहब के डेवलपमेंट पहुंचा है बोले तो एक ही जीवन रेड्डी साहब के जरिए पहुंचा है. तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से माहवारी असास पर अजनास की तकसीम. मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज की क़यादत में गुज़िश्ता 4 सालों से बिलावक्फ़ा ये खिदमत अंजाम देती आ रही है. इसकी खामोश खिदमत काबिल सताइश हैं. तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर माह की तरह इस माह भी मुफ्त राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई. मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि इस तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 4 सालों से बिलावक्फ़ा राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है और ये राशन किट्स मुस्तहिक़ व गरीब दीन के खिदमतगारों के मकानों में खामोशी से पहुँचाए जाते हैं. तमाम इस्तफ़ादा कुनिंदगान के नाम रात में रखे जाते हैं ताकि इनको किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो. उन्होंने सदर सोसाइटी हाफिज अब्दुल वाजिद नवाज की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि वो बिलानागा 4 साल से इस खिदमत को मिल्लत के मुखय्यर हजरात के ताउन से जारी रखे हुए हैं और इनकी इस काविशों से बनमुट्टी कई मुस्तहिक़ घराने आसूदगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. उन्होंने इस खिदमत को बेमिसाल व काबिल तखलीद करार दिया और मुमकिन ताउन की मुखय्यर हजरात से अपील की. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. इस मौके पर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस काम को कबूल फरमाए. और सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी और उसके जुमला मुआविनीन और तमाम ही खुद्दाम मुसलसल पाबंदी के साथ हर महीने की अव्वलीन तारीख़ों में ज़रूरतमंदों के घरों तक ये सामान और राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाने का जो काम अंजाम दे रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ और पूरी राजदारी के साथ और एहतमाम के साथ पहुँचाते हैं. किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाए बगैर उनके घरों तक इस सामान को पहुँचाया जाता है. फ्लावर हॉस्पिटल के 1 साल की तकमील के मौके पर हेल्थ कैंप का एहतमाम. सैयद मज़हर ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल में फ्लावर हॉस्पिटल आवाम को बाएतमाद खिदमत फराहम की है जिससे आवाम खुश व मुतमईन है. उन्होंने बताया कि खिदमत में मज़ीद तोसी दी गई है और डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई है. बोध रोड पर लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल के करीब 1 साल कबल फ्लावर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया था और उसके बाद से यह हॉस्पिटल मुसलसिल तरक्की की सिमत गामजन है. यहाँ पर नल वर्ल्ड रेवरीज का एक शानदार रिकॉर्ड मौजूद है और दवाखाने की खिदमत में इजाफा किया गया है और मज़ीद माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं. फ्लावर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मज़हर ने बताया कि 1 साल की कामयाब तकमील पर इस हॉस्पिटल में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया. उन्होंने बताया कि गायनोकोलॉजिस्ट शोबे में डॉक्टर सैयदा सालेहा मुजफ्फर खिदमत अंजाम दे रही हैं जो कई अहम कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में खिदमत का वसी तजुर्बा रखती हैं. इसके अलावा डॉक्टर परवीन महाजन MD पीडियाट्रिक भी 24 घंटे अपनी खिदमत दवाखाने को फराहम कर रहे हैं. सैयद मज़हर ने कहा कि मौसर निगहदाश्त और बेहतरीन इलाज फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है. हमारी खिदमत से इस्तेफादा करते रहें. 1 साल के दौरान इस हॉस्पिटल पर एतमाद करने वाले अहबाब से उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया. फ्लावर हॉस्पिटल की 1 साल तकरीब के मौके पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन फ्लावर हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और मैनेजमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने हमारे सर्विस के पहले साल में इतना भरोसा दिखाया, अपनी दुआओं से नवाजा. अल्हम्दुलिल्लाह 2021 6 अगस्त आज ही के दिन
पिछले साल फ्लावर हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया था, जिसमें हमने 2 डॉक्टर्स के साथ हमारे हॉस्पिटल की सर्विसेज स्टार्ट की थी, जिसमें एमडी मेडिसिन और गायनेकोलॉजिस्ट एमएस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हमने अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल की तकमील के मौके पर हमने अपनी सर्विसेज को बढ़ाते हुए इसमें एमडी पीडियाट्रिशियन और एमडी डायबिटोलॉजिस्ट दोनों को 2 और डॉक्टर को हमने इसमें इजाफा किया है, जिसमें डॉक्टर सैयदा सालिहा मुजफ्फर एमएस गायनेकोलॉजिस्ट जो 8 साल एक्सपीरियंस रखती हैं, जिन्होंने हैदराबाद के रेपुटेड हॉस्पिटल जैसे ओएसी हॉस्पिटल, प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल, मुस्लिम मैटरनिटी ऐसे हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमत अंजाम दी है। हेलो, मैं डॉक्टर प्रवीण महाजन, एमडी पीडियाट्रिक्स एंड फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं फ्लावर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। 24 घंटे यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सर्विस देता हूँ। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व सरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेलफोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्त के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। एमएलसी के कविता की जीवन रेड्डी से इनकी ख़यामगाह बंजारा हिल्स पर मुलाकात। जीवन रेड्डी पर हुए हमले की उन्होंने सख्त मजम्मत की और कहा कि जमहूरियत में ऐसे हमलों की कोई गुंजाइश नहीं है, साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमएलसी ने एमएलए की अहलिया और अफराद खानदान से भी इज़हार यगानियत की। रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवाकुंडला कविता ने पीयूसी चेयरमैन रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़े एमएलए जीवन रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर कलवाकुंडला कविता ने कहा कि जमहूरियत में ऐसी साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमएलसी कविता ने रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के अहल खाना और अहलिया से भी इज़हार यगानियत की और उनको सब्र की तलकीन की।
एमएलए मुदल जीवल रेड्डी की सालगिरह टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया और एमएलए को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। बादीजा कायदीन ने जीवल रेड्डी की कामगार पर पहुंचकर इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। आज मुजल तालुका एमएलए व जिला सदर टीआरएस पार्टी सदर जी विठल रेड्डी की 68वीं सालगिरह की खुशी के मौके पर भैंसा शहर और अतराफ के पार्टी कायदीन की जानिब से भैंसा शहर के टीआरएस पार्टी ऑफिस में बड़े ही जोश खरोश के साथ केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने एक दूसरे को केक खिलाया और मुबारकबाद पेश की। बादीजा पार्टी कायदीन ने रुकन असम्बली मुदल जी विठल रेड्डी की ख़यामगाह पहुंचकर इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से इनकी सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। भैंसा टीआरएस पार्टी कायदीन टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, सीनियर टीआरएस कायद बिलास गादेवर, सैयद आसिफ, एएमसी वाइस चेयरमैन महराज अहमद, एमपीटीसी टोटा रामू के अलावा वासे रसूल, आदिल अहमद, रहमान कुरैशी, शेख महबूब पाशा, मोहम्मद आमिर अहमद, साजिद लक्की, शेख अहमद, नुमान अहमद, अबू जर के अलावा पार्टी कारकुनान व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आरमूर की मैकेनिक एसोसिएशन ने मोहम्मद इमरान की क़यादत में हैदराबाद में आरमूर एमएलए से मुलाकात की और उन पर हुए कातिलाना हमले की सख्ती के साथ मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अवामी मकबूलियत रखने वाले कायद के खिलाफ हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आरमूर कार मैकेनिक एसोसिएशन के कायदीन और अरकान ने हैदराबाद पहुंचकर रुकन असम्बली आरमूर ओपीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात की। मैकेनिक यूनियन के कायद मोहम्मद इमरान की क़यादत में एमएलए से इज़हार यगानगत की गई। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसकी इत्तला मिलने पर आरमूर कार मैकेनिक एसोसिएशन के तकरीबन 100 अफराद हैदराबाद पहुंचकर रोड नंबर 12 बंजारा हिल पर एमएलए जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करते हुए तफसीलात मालूम की और कहा कि अवाम की मुकम्मल तायद हिमायत एमएलए के साथ है और अवाम उनके हक में दुआ गो हैं। इस मौके पर मोहम्मद इमरान के अलावा सदर भीमन्ना, नायब सदर राकेश, सेक्रेटरी जमीर, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद गौस, कैशियर और दीगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस से एक बार फिर। डिवीजन 53 में बरकी पोल गिर गया और तार चारों तरफ बिखर गए। हवा में खौफ और हस, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माजी सिद्दीकी कारपोरेटर ने फिल 4 खंभों की तब्दीली का मुतालबा किया। टीआरएस और मजलिस के कायदीन को ओहदे मस्जिद से ज्यादा अहम है कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि मुसलसिल मसाजिद की शहादत हो रही है और मजलिसी क़यादत खामोश है। एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए हमले की एमएलसी कई कविता ने सख्त मजम्मत की। कहा कि जमहूरियत में ऐसे हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुदल एमएलए जीवन रेड्डी की सालगिरह टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया और एमएलए की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। बादीजा एमएलए की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। तो ये थी खबरों की तफसील। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।